मनुष्य की अशांति का मूल कारण केवल बाहरी संसार नहीं है, बल्कि संसार से जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं। संसार अपने स्वभाव से परिवर्तनशील है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा। कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता, कभी लाभ होगा और कभी हानि। लेकिन मन चाहता है कि संसार उसकी इच्छा के अनुसार चले। ऐसा ही होना चाहिए। यह व्यक्ति मेरे अनुसार व्यवहार करे। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मेरी मेहनत का परिणाम वैसा ही आना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। जब हमारी वास्तविकता हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। इसलिए समस्या केवल यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि हम चाहते थे कि क्या होना चाहिए था। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से हमें बहुत प्रेम है और हम अपेक्षा करते हैं कि वह हमेशा हमें समझेगा, हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा और कभी हमें निराश नहीं करेगा। लेकिन वह भी अपने विचारों, संस्कारों और परिस्थितियों वाला स्वतंत्र व्यक्ति है। एक दिन वह हमारी अपेक्षा के विपरीत व्यवहार कर देता है। घटना अपने आप में एक घटना है, लेकिन मन उसके ऊपर तुरंत एक कहानी बना देता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह मुझे समझता ही नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, इत्यादि। अब दुख केवल उस व्यक्ति के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी टूटी हुई अपेक्षा से पैदा हो रहा है। इसी प्रकार हम जीवन से भी अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। यदि हम किसी से प्रेम करेंगे तो वह भी उसी तरह प्रेम करेगा। यदि हम किसी के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। लेकिन जीवन किसी व्यक्तिगत अनुबंध के अनुसार नहीं चलता। हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिणाम अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जब मन अपनी बनाई हुई कहानी और वास्तविकता के बीच अंतर देखता है, तो संघर्ष पैदा होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपेक्षा रखना हमेशा गलत है। व्यावहारिक जीवन में कुछ अपेक्षाएं आवश्यक हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, हमारे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और किसी व्यवस्था में उचित नियमों का पालन हो। समस्या तब होती है जब हमारी अपेक्षा इतनी कठोर हो जाती है कि वास्तविकता को बदलने की कोई जगह ही नहीं बचती। तब मन कहता है, जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, अन्यथा मैं शांत नहीं रहूंगा। यही मानसिक पकड़ अशांति का कारण बनती है। अष्टावक्र की शिक्षा में यहाँ स्वीकार का महत्व सामने आता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हो रहा है उसे चुपचाप सहन करते रहें। स्वीकार का अर्थ है पहले यह स्वीकार करना कि इस क्षण वास्तविकता ऐसी है। इसके बाद जो उचित कर्म करना हो वह करें। यदि किसी ने गलत व्यवहार किया है तो सीमा निर्धारित की जा सकती है। यदि कोई परिस्थिति बदलनी है तो प्रयास किया जा सकता है। लेकिन मन में लगातार यह लड़ाई चलाते रहना कि ऐसा हुआ ही क्यों, वास्तविकता को नहीं बदलता, केवल हमारी ऊर्जा और शांति को कम करता है। इसे समुद्र और लहरों के उदाहरण से समझें। समुद्र में लहरें उठती रहेंगी। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर कहे, लहरें मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं उठती, मुझे छोटी लहर चाहिए, बड़ी नहीं, तो उसकी शिकायत का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन यदि वह समझ ले कि लहरों का उठना समुद्र का स्वभाव है, तो उसका संबंध बदल जाएगा। इसी प्रकार जीवन में परिवर्तन, अनिश्चितता और भिन्न भिन्न परिस्थितियों का आना जीवन की प्रकृति है। हम हर लहर को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। अपेक्षा की जड़ में अक्सर एक सूक्ष्म धारणा होती है, जब बाहर सब कुछ मेरे अनुसार होगा, तभी मैं भीतर से ठीक रहूंगा। यही धारणा हमें संसार का गुलाम बना देती है। यदि मेरी शांति इस बात पर निर्भर है कि दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं, तो मेरी शांति दूसरों के हाथ में है। यदि मेरा सुख केवल सफलता पर निर्भर है, तो असफलता मुझे तोड़ देगी। यदि मेरी प्रसन्नता किसी एक संबंध के व्यवहार पर निर्भर है, तो उस व्यक्ति का बदलना मेरी पूरी मानसिक अवस्था को बदल देगा। अष्टावक्र की दृष्टि से सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम यह पहचानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में पूरी तरह नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति मेरी आंतरिक पकड़ को देखा जा सकता है।
इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी मानसिक शांति की शर्त मत बनाओ। मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए पूरी मेहनत की और परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। मन तुरंत कह सकता है सब व्यर्थ हो गया, लेकिन साक्षी भाव से देखें तो दो चीजें अलग दिखाई देंगी। एक वास्तविक घटना है, परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। दूसरी मानसिक प्रतिक्रिया है, अब मैं असफल हूँ, मेरा भविष्य खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होगा। पहली घटना को स्वीकार करके उससे सीखना संभव है। दूसरी कहानी अनावश्यक पीड़ा को बढ़ाती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है। आलोचना को सुनना एक बात है, उसके बाद घंटों मन में उसे दोहराकर स्वयं को दुखी करना दूसरी बात है। अपेक्षाएं कम होने का अर्थ जीवन में उत्साह कम होना नहीं है। इसके विपरीत व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होकर कर्म कर सकता है। वह प्रेम करता है, लेकिन बदले में निश्चित व्यवहार की मांग नहीं करता। वह मेहनत करता है, लेकिन हर परिणाम को अपने अस्तित्व का प्रमाण नहीं बनाता। वह संबंध निभाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह जीवन की सुंदरता का आनंद लेता है, लेकिन यह आग्रह नहीं करता कि यह हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। यहीं वैराग्य और अपेक्षा मुक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं। वैराग्य का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उनके परिणामों पर अपनी आंतरिक शांति को निर्भर न करना है। जब हम समझते हैं कि हर अनुभव परिवर्तनशील है, तब पकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है। सुख आया तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसे हमेशा बनाए रखने की जिद नहीं करते। दुख आया तो उसका अनुभव करते हैं, लेकिन उसे स्थायी सत्य नहीं मानते। कोई व्यक्ति हमारे साथ है तो प्रेम करते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि उसका हमेशा हमारे साथ उसी रूप में रहना आवश्यक है। अंततः अष्टावक्र का संदेश यह है कि संसार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर अपनी अपेक्षाओं को देखना शुरू करो। संसार में परिवर्तन रहेगा, लोग अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करेंगे और परिस्थितियां हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी। यदि हम हर बार वास्तविकता से लड़ेंगे तो अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब हम कह सकें, मैं वास्तविकता को देखता हूँ, जो उचित है वह करता हूँ, लेकिन अपनी शांति को परिणाम की शर्त नहीं बनाता, तब भीतर एक सहजता जन्म लेती है। इसीलिए शांति संसार के बदल जाने से नहीं आती। शांति तब आती है जब संसार को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की हमारी आंतरिक आवश्यकता कम हो जाती है। अपेक्षा कहती है, पहले जीवन मेरे अनुसार हो, फिर मैं शांत रहूंगा। अष्टावक्र की दृष्टि कहती है, पहले भीतर स्वतंत्र हो जाओ, फिर जीवन जैसा है उसे स्पष्टता और सहजता से जी सकोगे। यही अपेक्षा की पकड़ ढीली होने से मिलने वाली वास्तविक आंतरिक स्वतंत्रता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।